हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं हो पा रही, लेकिन आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। आपको पता होगा सुपर टेट एग्जाम जूनियर का जो कि आपके सामने आने वाला है, उसको लेकर आपकी बहुत ही अच्छी ढंग से तैयारी कराई जा रही है। आपको वन लाइनर क्वेश्चन, थ्योरेटिकल पोर्शन और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में कम से कम समय में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस। अलग अलग जगह से चुने गए क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, देखिएगा और आंसर करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पा रहे हैं। कोई भी डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और सभी क्लासेस को देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता ऐसे पदाधिकारी द्वारा की जाती है जो उस संस्था का सदस्य नहीं है? किसकी अध्यक्षता ऐसा पदाधिकारी करता जो उस संस्था का अध्यक्ष नहीं? आपको पता होगा दोस्तों, लोकसभा हो गई, आपकी विधानसभा हो गई और मंत्रिपरिषद हो गई। इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वे लोग संबंधित होते हैं, उसमें चुने गए होते हैं और उसके सदस्य होते हैं। लेकिन आपको पता होगा राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। जो कि उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? इस संस्था के सदस्य नहीं होते हैं। तो यहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि किसी भी प्रकार से इन तीनों से भिन्न स्थान रखती है? तो आपको पता होगा दोस्तों, पिछड़ा जाति आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इससे इतर है, इससे भिन्न है। तो हम लोग सी यहाँ पर टिक कर देंगे। समझते रहिएगा क्वेश्चंस को और आंसर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण निम्न में से कौन सा है? सर्वसम्मति का मतलब है कि बिना कोई दूसरे प्रत्याशी के सीधे सीधे जिनको चुना गया हो। तो आपको पता होगा भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी को जाना जाता है और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको सर्वसम्मति से चुना गया था। तो यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी ऑप्शंस को पढ़ के कम से कम समय में क्वेश्चंस को आंसर करते रहिएगा ताकि आपके सभी डाउट, सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर होते रहें। अगला आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो यहां पर आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जल्दी से। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली। आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी उसके अंतर्गत दिया गया, तो 2-3 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान इधर कुछ वर्षों से देखा जा रहा है? यानी कि जो भारत सरकार को कुल घाटा हो रहा है, उसमें से जो सबसे प्रमुख हिस्सा रखता है वो कौन सा घाटा है? तो इनमें जो सबसे प्रमुख घाटा है वो राजकोषीय घाटा के रूप में जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो राजकोष है उसका जो घाटा है, राजकोषीय घाटा जिसको हम कहते हैं, वो सबसे अधिक स्थान रखता है। सबसे ज्यादा घाटा इसी में होता है। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो अंग्रेजी शासन के समय की बात हो रही है। यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन 6 नंबर क्वेश्चन का जो दिया गया है वो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। आपको पता होगा ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? सुपर कंप्यूटर पर आधारित एक जो आपकी प्रोजेक्ट है, एक परियोजना जो है, वो भाभा अनुसंधान केंद्र के द्वारा बनाई गई है। उसका नाम क्या है? तो आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम अनुपम नाम से जानते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन ये आपकी सुपर कंप्यूटर परियोजना है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन पर। विश्व के किस देश में, यहाँ देखिएगा जल्दी से,
सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, विश्व के किस देश में भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8th नंबर क्वेश्चन का चूज करिए जल्दी से। फाल्कन रडार सिस्टम जो कि भारत को मिला है, ये किस देश से लिया गया? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन इजराइल हो जाएगा दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग आगे 9 नंबर क्वेश्चन पर। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र निम्न राज्यों में से कहां पर स्थित है? थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपास्त्र केंद्र के रूप में जाना जाने वाला आपका केंद्र, ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में स्थित है। यहाँ आपका सही ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। केरल में स्थित है आपका थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपास्त्र केंद्र, याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी पुराने रॉकेट प्रक्षेपास्त्र केंद्रों में से एक जाना जाता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से आपका क्वेश्चन एक 100% बनता है। तो दोस्तों देखिए जल्दी से 10 नंबर क्वेश्चन। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जो संसद में आई है, ये किस देश के द्वारा रखी गई, किस देश ने इसको प्रारंभ किया? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, लेकिन मुश्किल से 1% लोग इसका सही आंसर दे पाए होंगे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने ही इसको प्रचलित किया, भारत ने ही इस व्यवस्था को लागू किया सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कि भारत में कौन सा स्थान मैनग्रोव वनस्पति के रूप में जाना जाता है? मैनग्रोव वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो दोस्तों आपको पता होगा मैनग्रोव वन किसको कहा जाता है? जहां पर सुंदरी के वन सबसे अधिक हैं, सुंदरी के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सुंदर वन के नाम से जानते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी यहीं पर है, जिसे हम सुंदर वन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही घने मैनग्रोव वनों के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे हर क्लास में पूछते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से, जैसे आपने सुबह की क्लास में आंसर्स दिए हैं, कमेंट्स किए हैं, वैसे ही अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यानी कि आपको बताना है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्हें प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णित करता है? भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, इसे संविधान की प्रस्तावना में जगह दी गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो हम लोग बी नंबर ऑप्शन को करेक्ट टिक कर देंगे। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति जो कि एसटी का क्षेत्र आता है, और इसके लिए सबसे ज्यादा आरक्षित सीटें जो रखी गई हैं वो आपके मध्य प्रदेश में रखी गई हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। याद करते रहिए, एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए। और हमने आज सुबह की क्लास में आपको जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। अगर आपने उस क्लास को ना देखा तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, टीकाकरण के द्वारा। जैसे अभी हाल ही में कोविड-19 के लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया, पोलियो का भी वैक्सीनेशन किया गया था, और पोलियो को वैक्सीनेशन रूप से खत्म कर दिया गया। लेकिन इन चारों में से आपको पता होगा डायबिटीज़ जो दिया गया, मधुमेह रोग जो दिया गया है, ये वैक्सीनेशन के द्वारा नहीं नियंत्रित किया जा सकता, और ना ही ये आपके संक्रामक रोगों में से आता है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, जो वैक्सीनेशन के माध्यम से खत्म नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति के खाली पद को कितनी अवधि में भरा जाना चाहिए? तो दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद जो खाली रहता है, इसे भरने की जो टाइम लिमिट है वो आपकी
6 मंथ्स है, यानी कि 6 माह के अंदर इसे भर देना चाहिए, भरा जाना आवश्यक है। 6 महीने का समय होता है राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? इनमें से कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं दिया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से चूज करिए। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, करारोपण, भूमि सुधार या फिर अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो दिया गया, ये आपका असमानता घटाने का कोई भी उपाय नहीं है। ये सिर्फ आपकी जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड है, ना कि आपकी जो असमानता फैली हुई है समाज में उसको घटाने का कोई उपाय है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर। संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः निम्न में से किससे बनाई जाती? संगणक आप लोग जानते हैं, संगणक कहा जाता है दोस्तों कंप्यूटर को। इसमें जो आपकी आईसी लगी होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जिनको कहा जाता है, आईसी चिप कंप्यूटर में प्रयोग की जाती हैं। ये मुख्य रूप से सिलिकॉन धातु की बनाई जाती हैं। आपको पता होगा दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। अगर क्लास पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ते रहिएगा। अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इनमें से कौन से प्रथम गुप्त शासक थे जिन्हें परम भागवत की उपाधि ग्रहण की थी? ये आपका सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन है। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम शासक थे जिन्हें परम भागवत की उपाधि ग्रहण की थी, धारण की थी। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, ये राष्ट्रकूट राजा जो थे, श्री कृष्ण नाम था उनका, उन्होंने इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि मेनली यही पूछा जाता है इनमें से किसके द्वारा निर्माण कराया गया। तो आपका सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रकूट के द्वारा। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको बताना एलोरा की गुफाएं जो हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।